प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में हमेशा से दो शक्तियाँ काम करती हैं और ये दोनों शक्तियाँ एक साथ कार्य करती हैं। परमेश्वर का काम है सृष्टि करना और अपनी सृष्टि को संभालना, और शैतान का एक ही काम है परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ना। वो आरंभ से यही करता आया है और आज भी वो यही करता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी सृष्टि उसके समान, जैसे हमारा परमेश्वर है वैसे उसकी सृष्टि, जैसे वो काम करता है हम भी वैसे ही काम को करें। जैसे वो सामर्थी है वैसे ही वो चाहता है कि हम भी हर एक बातों में सामर्थ्य बने। परमेश्वर की इच्छा है कि जैसा हमारा परमेश्वर है हम बिल्कुल वैसे ही हो। और इसके विपरीत शैतान की एक ही इच्छा, एक ही मनसा और एक ही प्रयास है कि जैसा वो है परमेश्वर की सृष्टि को भी वो वैसा ही बना दे। जैसा वो बिगड़ा हुआ है उसकी यही लालसा है कि परमेश्वर की सृष्टि भी इसी तरह से भ्रष्ट हो जाए। शैतान हमारे जीवन में कई व्यक्तियों को लेकर आता है, कई परिस्थितियों को लेकर आता है, कई ऐसी घटनाओं को लेकर आता है ताकि उसके द्वारा वो हमें तोड़ सके, ताकि हमारा जो विश्वास अपने परमेश्वर यहोवा पर है उसे वो तोड़ सके। उसकी इच्छा है कि बीमारियों में, कर्ज में, पाप में, बुराई में हम अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाए और हमारा जीवन नष्ट हो जाए। और इसी कार्य में वो लगा रहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो ये सब कुछ देख रहा होता है वो भी इसी समय अपने कार्य को हमारे जीवन में करता है। ये हम पर निर्भर है कि हम किसके साथ सहमत होते हैं, परमेश्वर के साथ या शैतान के साथ। यदि हम शैतान के साथ सहमत होते हैं तो उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है, और यदि हम परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। जिन परिस्थितियों के द्वारा शैतान हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है, हमारा परमेश्वर उन्हीं परिस्थितियों के द्वारा वो हमें और बलवंत बनाना चाहता है, जयवंत बनाना चाहता है। कई बार हम सोचते ये परिस्थितियाँ हट क्यों नहीं जाती, ये परेशानियाँ हमारे जीवन से निकल क्यों नहीं जाती, इन बीमारियों में, इन कमियों में हम क्यों हैं। परमेश्वर की इच्छा भी है कि वो हमें इससे निकाले, लेकिन वो हमें ऐसा बनाना चाहता है कि हम शैतान से ना डरें, परिस्थितियों से ना डरें, लेकिन उसका सामना करते हुए उसके बीच में से होकर निकल जाए, ताकि शैतान का प्रभाव, शैतान का डर हमारे अंदर से निकल जाए। जिन परिस्थितियों को हथियार बनाना चाहता है हमें नष्ट करने के लिए, परमेश्वर उन्हीं के द्वारा अपने महान काम को दिखाता है। परमेश्वर हमारे जीवन से चला नहीं गया, लेकिन कुछ समय के लिए वो रुका रहता है और हमें साहस देता है कि हम प्रयास करें उसमें से बाहर निकलने का। परमेश्वर खड़ा है हमारी सहायता करने के लिए, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहें। वो चाहता है कि हम कदम बढ़ाएं यीशु के नाम से, और इन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर हम पर प्रकट करता है, ये तुम्हें नाश नहीं कर सकते क्योंकि मैं खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए।
मैं हूँ तुम्हें बचाने के लिए। तुम सीखो इन परिस्थितियों से कि हर परिस्थिति को तुम पार कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता तुम्हें भूल नहीं गया, लेकिन वो अब भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सहायता करने के लिए। परमेश्वर चाहे तो एक पल में वो हमारे जीवन की सारी परिस्थितियों को हटा सकता है जो शैतान हमारे जीवन में लेकर आया। लेकिन अगर इस तरह से हम बाहर निकलते रहे हमेशा, तो हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, और ना ये सीख पाएंगे कि हम कैसे परमेश्वर की सहायता से शैतान के हर एक काम को अपने जीवन से नाश कर सकते हैं। परमेश्वर किन्हीं परिस्थितियों से अगर हमें होकर गुजरने दे रहा है, तो इसका अर्थ है वो हमें सिखाना चाहता है। इन परिस्थितियों के द्वारा वो हमें नम्र बनाना चाहता है, वो हमारे विश्वास को अपने ऊपर लाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी ओर देखें और जान जाएं कि हर परिस्थिति से हमारा परमेश्वर हमें निकाल सकता है। लेकिन शैतान ऐसा नहीं है, उसकी इच्छा होती है इन परिस्थितियों के द्वारा वो हमें नाश कर दे, घात कर दे, ख़त्म कर दे, क्योंकि उसका यही कार्य है। हमें सोचना है कि हम किसके साथ हैं। शैतान बहुत सारी बातों को दिखाएगा, बहुत सारी बातों को गिनाएगा और कहेगा कोई परमेश्वर नहीं है, कोई भी परमेश्वर नहीं है। उसका यही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर से हटकर सोचना आरंभ कर दें। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो अपने बच्चों को बलवंत बनाना चाहता है, कमज़ोर नहीं। वो चाहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के हर एक काम को नाश कर दिया, हम भी अपने विश्वास के द्वारा, वो विश्वास जो हम यीशु पर रखते हैं, उस विश्वास के द्वारा हम भी शैतान के हर एक काम को अपने जीवन से नाश करते। ये परिस्थितियाँ शैतान की ओर से ज़रूर भेजी गई हैं कि हम नाश हो जाएं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों को हमारा परमेश्वर भी इस्तेमाल करता है ताकि हम अपने परमेश्वर की तरह सामर्थी बन पाएँ, क्योंकि उसका बीज हमारे अंदर है, क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं, उसके जैसे हैं। हम में सामर्थ है, हमें शक्ति है। लेकिन जब तक हम इन परिस्थितियों से होकर नहीं गुजरेंगे, हम अपनी योग्यता को, हम अपने बल को, हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं सकते। परिस्थितियाँ शैतान के द्वारा भेजी गई, लेकिन हमारा परमेश्वर इन परिस्थितियों को पलट देने में सामर्थ्य है। लेकिन वो देखना चाहता है कि उनके बच्चे क्या करते हैं, उनके बच्चे क्या उस पर विश्वास करते हैं और कदम बढ़ाते हैं, क्या इन परिस्थितियों से निकलने के लिए वो उसकी सहायता मांगते हैं, क्या वो अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करके उन परिस्थितियों से निकलने के लिए बाहर कदम बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर हमें वहाँ से बाहर निकाल लेता है। अगर हम अपनी परिस्थितियों से सीखना आरंभ करते हैं और जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, जब हम उसे सीख जाते हैं, तो फिर दूर नहीं है वो समय जब हम उन परिस्थितियों से आगे निकल जाएंगे। परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे जीवन में। हमारा परमेश्वर सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, नाश करने वाला नहीं। लेकिन शैतान का एक ही काम है, चोरी कर लेना, नाश कर देना और घात कर देना। अपने परमेश्वर के साथ रहें और हर परिस्थिति को पार कर जाएं, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। हम में बल है, हम में शक्ति है, और हमें शैतान को दिखा देना है कि हम उसकी संतान हैं,
अपने परमेश्वर की संतान, और जैसे यीशु ने शैतान को हराया है, हम भी हरा सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले से हारा हुआ है। हमें अपने विश्वास को परमेश्वर पर बना के रखना है, और हम शैतान के हर एक काम को नाश कर देंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। धन्यवाद।